दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 3 पाठ 1 सीखो। चलिए पढ़ना सीखेंगे हम लोग। सीखो मतलब किसी भी जो प्रकृति में चीज़ें हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे फूल है, भौरे हैं, सूरज है, पक्षी है ना। उसी प्रकार से यहाँ कविता है, उसको हम पढ़ेंगे, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। फूल हैं, जैसे फूल हमेशा क्या करती है, हंसते रहती है, लहलाती रहती है। और जो भौरे हैं गुनगुनाते रहते हैं ना। और जैसे पेड़ है, जो फलदार पेड़ है वो हमेशा झुके हुए रहते हैं। आपका जो दूध है, दूध और पानी एक मिल जाते हैं। सूरज है, हमें रोशनी देती है, लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगती, है ना। इसी प्रकार से प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़ना सीखिए। फूलों से नीत हंसना सीखो। भौरों से नीत नीत गाना गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो सीखो। शीश शीश झुकाना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। सीख हवा हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल भाव बहाना बहाना। दूध तथा तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो सीखो जगना जगना और जगाना। लता लता और पेड़ों से सीखो सबको सबको गले गले लगाना। मछली मछली से सीखो स्वदेश स्वदेश के लिए तड़प कर मरना मरना। पतझड़ पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धीरज धरना। आगे देखिएगा। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आप लोग इस प्रकार से मात्राओं के साथ उच्चारण करके पढ़िएगा और इसको अपने कॉपी में लिखिएगा। सुंदर राइटिंग में आपका अक्षर सुधरेगा इससे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखिए आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, किसका चित्र है, फूल का, है ना।
तो आपको कविता में कहा जा रहा है फूलों से नित मतलब हमेशा क्या सीखना चाहिए, हंसना सीखना चाहिए और भंवरों से नित गाना। भंवरों देखेंगे है ना कैसे करते हैं, वो फूलों के पास जाकर गुनगुनाते रहते हैं। तो आपको हमेशा फूलों की तरह हंसना चाहिए और भंवरों की तरह हमेशा गुनगुनाना चाहिए। तरु मीन्स होता है वृक्ष की झुकी डालियों से नित। जो फलदार वृक्ष है उसको देखे होंगे है ना, वो हमेशा झुके हुए रहते हैं। सीखो शीश झुकाना, उसकी तरह आपको भी विनम्र भाव से हमेशा शीश झुका के बात करना चाहिए बड़ों से, है ना। नेक्स्ट है सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखिए हवा, देखिए ना सॉरी हवा महसूस किए हैं आप लोग, जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उससे वो क्या करते हैं, हमेशा हमको ठंडी हवा देते हैं गर्मी के मौसम में ना। तो वो जो आप एहसास करते हैं वो बहुत ही सुंदर रहता है, कोमल रहता है, नरम लगता है। आपको उसी की तरह कोमल मतलब नरम स्वभाव से बात करना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो, दूध देखे होंगे और पानी दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलना और मिलाना। तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी कक्षा में, अपने घर के आसपास के लोगों से सबके साथ मिलजुल कर क्या करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी शेयर करना चाहिए, है ना। देखिए सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सूरज देखे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में सबके घर सबके गांव में आता है ना। सूरज की किरणें जैसे ही आती है हम सब जग जाते हैं और सूरज भी सुबह से देखो जल्दी जग कर आता है ना। तो हमें उसी की तरह जल्दी उठना है और दूसरों को भी जगाना है ना। जैसे कोई गलती कर रहे हैं या किसी गलत संगति में पड़ गए हैं तो उसको सही राह में लाएं, उसे बताएं, अपने साथ अच्छे व्यवहार में लाएं, है ना। लता मतलब होता है जो बेल है, नार है ना, उसको लता बोलते हैं। और पेड़ों से सीखो, जो लता है और पेड़ है तो जो नार है वो किसमें लपेट जाती है, पेड़ों में लिपट जाती है ना। तो उसी की तरह हमें सबको गले लगाना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। जैसे मछली है उसको पानी से निकालते हैं और वो कैसे हो जाती है, तड़पने लगती है, क्योंकि पानी क्या है, उसका घर है, उसका देश है समझो। उसी प्रकार हमें भी अपने भारत देश के लिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। और तो फिर अपने घर के लिए, अपने दोस्तों के लिए सच्चाई ईमानदारी से काम करके एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से मतलब पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ कैसे हो जाते हैं, सूखे हो जाते हैं ना, सारी पत्तियां गिर जाती हैं तो वो सूखे लगते हैं। तो वो समय क्या है, उसका दुख का समय है। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है दुख के समय हमें धीरज धरना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। दुख आया है तो वो कभी न कभी ढल जाएगा और सुख की घड़ी आएगी, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक देखें दिया इस प्रकार, देखिए इसको जलाने से जितने भी अंधेरा होता है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ना। तो हमें उसके जैसा सबके तरफ प्रकाश फैलाना चाहिए। जैसे हमारा जो ज्ञान है उसको आप बता सकते हैं। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है, पेड़ पौधे हैं हरे भरे, और पृथ्वी हमसे कुछ नहीं मांगती है ना। उसी की तरह हमें सच्ची सेवा करना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा मतलब जैसे नदी की धारा है तो वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है ना, वो पीछे नहीं मुड़ती। देखे हो कभी पानी को पीछे जाते हुए, वैसे ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धुआं देखें, धुआं जब भी कोई आग जलाते हैं तो धुआं कहाँ जाता है, ऊपर, नीचे आता है क्या, नहीं, ऊपर ही जाता है। तो हमें हमेशा धुएं की तरह ऊंचे
पर ही चढ़ना है। इसका मतलब है कि हमें पढ़ाई लिखाई करके या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से मन लगाकर मेहनत करें तो हम हमेशा कहाँ चले जाएंगे, अपनी कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे, मतलब ऊपर उठते चले जाएंगे, है ना। इस प्रकार से प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं। आप लोग इसको एक कविता को पढ़िए सही उच्चारण करके और सुंदर अच्छा राइटिंग में अपने कॉपी में लिखिएगा, है। तो यहाँ पे शब्दार्थ दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तरु, तरु मीन्स होता है पेड़ वृक्ष। शीश मतलब सिर। नित मतलब रोज हमेशा। धीरज मतलब धैर्य रखना। स्वदेश मतलब अपना देश। इसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है ना। जैसे यहाँ पे जलधारा दिया है, जलधारा मीन्स होता है बहता पानी, हरदम मतलब हमेशा, पथ मीन्स रास्ता। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।